हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। देखिए, मैंने 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट लिख दिए हुए हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जितने भी स्क्वायर्स हम निकालते हैं उनके जो यूनिट डिजिट आते हैं वो 1, 4, 5, 6, 9 या 0 आते हैं। ठीक है, देखिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम इन 2 डिजिट का पेयर अलग बना लेते हैं और बाकी का हम पेयर अलग बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मिला नंबर 29। 29 का यूनिट डिजिट है 9। अब आप ये देखिए, जो 9 है वो कौन से नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है? तो वो होता है 3 का और 7 का। देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों का यूनिट डिजिट 9 आता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये हो गई। अब सेकेंड स्टेप क्या होती है? जो सेकेंड नंबर हमारे पास बचा हुआ है, अब आपको ये देखना है जो सेकेंड नंबर है वो 5 है और 5 किन 2 नंबरों के आसपास में आता है, यानी कि उनके बीच में आता है। तो आप एक चीज ये देख रहे हो, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखिए, 5 जो है वो 4 और 9 के बीच में आया हुआ है, तो इसका मतलब है आपको 2 या 3 को लेना है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसे 2 नंबर्स हमें मिलते हैं तो उनमें हमें सबसे छोटा वाला नंबर लेना होता है, मतलब हम 2 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 2 को आप सबसे आगे इस तरह से लगा दोगे। अब हमारे पास 2 नंबर बन गए, एक 23, एक 27। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि 23 इसका आंसर होगा या 27 इसका आंसर होगा? ठीक है, तो ये देखने के लिए हम कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जब 5 का निकाला था वो किन 2 नंबरों के नियर बाय आया था? वो 2 के स्क्वायर के नियर बाय आया था। तो आप 2 को लिखें और उसमें मल्टीप्लाई +1 करवा दें, मीन्स 2 में +1 करवाइए। तो 2 का +1 आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब देखिए, जो ये नंबर था 5, वो 6 से बड़ा है या छोटा है? अगर 5 6 से बड़ा होगा तो आप बड़ा नंबर लोगे, और अगर ये 5 6 से छोटा होगा तो आप छोटा नंबर लोगे। तो 5 तो 6 से छोटा होता है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया हुआ है वो कितना आएगा? 23। क्योंकि जो हमारा आंसर आया था 2 × 3 करने से वो 6 आया हुआ था, और 5 6 से छोटा होता है, तो हमने 23 लिया, 27 को नहीं लिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 4 डिजिट का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। अब इस पे भी सेम हम वही प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले कि 2 पेयर हम अलग कर लेंगे, बाकी के नंबरों का पेयर हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, 49 का यूनिट डिजिट 9 है, और 9 कौन से 2 नंबरों के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है? तो वो 3 और 7 का होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि जो 18 है, हम ये फाइंड आउट करेंगे 18 कौन से 2 नंबरों के बीच में आता है। तो 18 आता है 4 के स्क्वायर के बीच में और 5 के स्क्वायर के बीच में। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 18 इन दोनों के बीच में ही आया हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया था, जब ऐसे 2 नंबर्स आते हैं तो हम उनमें से छोटे वाले नंबर को ही लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम 4 को ही लेंगे। तो हमने 4 को इस टाइप से आगे इन लोगों के नंबरों के आगे लगा दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम 43 लें या 47 लें, कौन सा नंबर लें? तो ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने छोटा नंबर लिया हुआ था, यानी कि हमने क्या लिया हुआ था? 4 में +1 करके आप मल्टीप्लाई कराओगे। 4 का +1 5 होता है, तो इसका मतलब है 4 में आप 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आया हुआ है? 20। अब आपको ये देखना है 18 20 से बड़ा है या छोटा है। तो 18 देखिए आप 20 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 47 और 43 में छोटे नंबर को लोगे। तो छोटा नंबर हमारा क्या है? 43। मीन्स आंसर क्या हुआ है? 43। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग एक 5 डिजिट का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 5 डिजिट का हमने एक नंबर लिया है, इसमें भी हमसे वही प्रोसेस लगाएंगे। आगे के 2 डिजिट का पेयर हम अलग कर लेंगे और बाकी के जितने भी नंबर होते हैं उनका पेयर हम अलग कर लेंगे। तो देखिए, 16 का यूनिट डिजिट 6 है, और 6 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट आता है? तो वो होता है 6 और 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारी है वो है 416 कौन से 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, ये 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच में आता है। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 440
1। तो देखिए इन दोनों नंबरों में हम कौन सा नंबर लेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इन दोनों नंबरों में हम सबसे छोटे ही नंबर को लेते हैं, बड़े वाले को हम नहीं लेते हैं। मीन्स हम 20 को लेंगे, तो 20 को हम इस तरह से इन दोनों के आगे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, जो हमने छोटा नंबर लिया हुआ है उसमें +1 करके हम उसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मीन्स 20 में हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई 20 + 1 के साथ कराएंगे, मीन्स 21 के साथ कराएंगे। तो देखिए हमारा आंसर आएगा 420। देखिए 416 420 से छोटा है, इसका मतलब हम छोटे वाले ही नंबर को लेंगे। तो 206 और 204 में कौन सा नंबर छोटा है, 204 छोटा है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हुआ वो 204 हुआ। ओके, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।